इस टॉपिक में हम जानते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट। किसी भी बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या संकल्पना होती है, उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, इसके बीचों बीच पॉइंट सी पे एक लोड W वर्क कर रहा है। ठीक, अब ये लोड W जब वर्क करेगा तो इसके जो एंड्स हैं ए एंड बी, इन पे रिएक्शन डेवलप होगा। कितना? W/2 एंड W/2 का। ठीक, अब ये एक्सटर्नल लोड W और जो रिएक्शन है W/2 एंड W/2, इनकी वजह से बीम जो है पूरा बैलेंस होगा। अब हम लेते हैं B पॉइंट पे कोई क्रॉस सेक्शन XX काट। अब इस क्रॉस सेक्शन को हम इमेजिन करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसके राइट साइड में जो BD पार्ट होगा बीम का, ये भी बैलेंस रहना चाहेगा भाई। ठीक, अब ये जो W/2 है वो B से C तक शियर फोर्स के रूप में वर्क करेगा। ठीक, अब ये W/2 को बैलेंस बनाने के लिए अब ये D क्रॉस सेक्शन पे एक ऊपर से नीचे लोड W/2 लगेगा, तभी तो ये भाई बीम बैलेंस होगा। अब इस पॉइंट पे इस चीज को आप बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, काट के बिल्कुल फेंक दीजिए। अब खाली आपको BD के बारे में समझना है। ठीक है, दूसरे फिगर पे हम आते हैं। यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि ये काट है, क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो है B पॉइंट पे रिएक्शन है W/2। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए D पॉइंट पे नीचे की तरफ W/2 एक और फोर्स वर्क करेगा भाई, तभी तो बैलेंस होगा ये। अब ध्यान दीजिए कि W/2 के वजह से, ये W/2 और इस W/2 की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हमारा टॉर्क डेवलप होगा। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसकी भी वैल्यू W/2 इंटू BD के इक्विवेलेंट होगी। अब D क्रॉस सेक्शन पे W/2 नीचे की तरफ वर्क कर रहा है लोड। ठीक, अब इसकी वजह से हमारा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क। ठीक, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में D पॉइंट पे W/2 इंटू BD वैल्यू का एक और टार्क हम लगाएंगे, तब जाके ये पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो W/2 D पे नीचे की ओर वर्क कर रहा है, यही है शियर फोर्स। क्या है? शियर फोर्स। ठीक है, जो कि BD पार्ट पे, ध्यान दीजिएगा, जो कि BD पार्ट पे इस AD पार्ट के वजह से लगाया जाता है। ठीक, और जो ये हमने बैलेंस करने के लिए जो टार्क लगाया है W/2 इंटू BD, ये क्या है? इस D पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब ये फिगर जो है कुछ इस तरह से बाद में हो जाता है। इसको हम आप मिटा के दिखा देते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, बाद में जब लोड लगेगा तो ये बेंडिंग होगा इसमें, इसी वजह से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इस क्रॉस सेक्शन XX पे जो होगा BD इंटू W/2 होगा। ये है W और ये है A B C, क्रॉस सेक्शन है X क्रॉस सेक्शन है। ठीक, ये RA इज इक्वल टू W/2 एंड RB इज इक्वल टू W/2। ठीक है, अब ये क्रॉस सेक्शन जो है, अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू W/2 इंटू BD की वजह से फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। लोड जो है बीचों बीच W वर्क कर रहा है तो बीम जो है झुक जाएगी, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट W/2 इंटू BD वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए बीम है, वही वाला बीम है, बीच में लोड C पे लोड W वर्क कर रहा है बीचों बीच। अब बीम जो है झुक जाएगी। ये क्रॉस सेक्शन है XX D पॉइंट पे। अब क्या होगा? ये जो है ये बेंडिंग मोमेंट है W/2 इंटू BD जो कि क्लॉकवाइज है। ठीक, और ये है W/2 इंटू BD जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्या है? D पॉइंट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है इस AD पार्ट के वजह से BD पे लगता है W/2। ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है। अब चूंकि W/2 नीचे लग रहा है और ये B पे ऊपर की तरफ W/2 लग रहा है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एक टॉर्क डेवलप होगा, यही बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि इसको अनबैलेंस हो जाएगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा टॉर्क डेवलप होगा। इसके लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क W/2 इंटू BD वैल्यू का ही लगाएंगे, तभी तो बैलेंस होगा भाई। 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, अब 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा देंगे तो ये दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। बस वही कॉन्सेप्ट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम वैल्यू W/2 इंटू BD का हम टॉर्क लगाएंगे जो कि बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है।